सदगुरु आईटीआई यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज आपके बीच में लेकर के आए हैं सरफेस गेज। ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये है सरफेस गेज। और सरफेस गेज को आपको बताएंगे स्मार्ट क्लास के माध्यम से। ये जो आप देख रहे हैं सदगुरु आईटीआई इंडस्ट्रियल एरिया का स्मार्ट क्लास है। और स्मार्ट क्लास के माध्यम से आज आपके पास इस वीडियो को हम आपके पास पहुंचाएंगे। और ये जो आप दिख रहा है, ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये दो तरह का सरफेस गेज है। ये है यूनिवर्सल सरफेस गेज और ये है साधारण सरफेस गेज। ये जो आपको दिख रहा है ये साधारण सरफेस गेज है। इसमें भी कई पार्ट लग करके इसको तैयार किया जाता है, कई पार्ट के माध्यम से ये तैयार होता है और सभी पार्टों का अलग अलग वर्क है। और इसमें भी कई पार्ट लगे हुए हैं और इसका जो वर्क है थोड़ा सा इससे इजी है और इसे शुद्ध और सही वर्क हम लोग आसानी से कर लेते हैं। और इससे थोड़ा सा रफ जो काम है उसको हम लोग करते हैं। दोनों जो आपको जो दिख रहा है यह एक मार्किंग टूल है। दोनों जो आपको सामने स्क्रीन पर जो दिख रहा है यह मार्किंग टूल है। और इससे जो है किसी प्रकार का वस्तु हो या किसी प्रकार का जॉब हो या किसी प्रकार की जो मशीनें हैं, मशीन के जो पार्ट होते हैं और इसको तैयार करने के लिए हमको मार्किंग का आवश्यकता पड़ता है। तो इसलिए हम जो आपके सामने जो लाए हैं ये मार्किंग टूल है और इसके द्वारा जो है मार्किंग किया जाता है। और पिछले वीडियो में हम आपको अस्क्राइबर के बारे में बता चुके थे। तो अस्क्राइबर जो है एक साइड में 90 डिग्री के कोण में मुड़ा होता है और एक साइड में जो है सीधा होता है, वो जो इसी में फिट होता है सरफेस गेज में। हम पिछले वीडियो में भी आपको बता चुके हैं। आपको पिछला वीडियो जो है उसमें हम आपको बता चुके हैं। और ये जो आपको दिख रहा है, ये जो सरफेस गेज जो दिख रहा है आपको, इसे सरफेस प्लेट के ऊपर रख करके किसी भी वस्तु या किसी भी मशीन का जो पार्ट है उसमें हम लोग आसानी से मार्किंग कर लेते हैं। तो प्रैक्टिकल भी आपको हम करके दिखाएंगे और थ्योरी भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं साधारण सरफेस गेज के बारे में। तो देखिए इस पे पार्ट का नाम लिख दिया गया है। जैसे आप पार्ट आपको दिख रहा है, ये है आपका बेस के ऊपर जो है फिट होता है स्पिंडल। ये जो आपको दिख रहा है ये है स्पिंडल, पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है स्पिंडल है। और ये है इसका बेस, ये क्या है बेस है। ये जो आपको दिख रहा है ये है बेस। और इसी बेस पे स्पिंडल को क्या किया जाता है फिट किया जाता है। ये जो बेस आपको दिख रहा है ये फिट है, बेस पे ये स्पिंडल फिट है। और इसमें जो है एक क्लैंप लगा होता है स्पिंडल के ऊपर। इसको स्नग भी कहते हैं हम लोग, क्लैंप या स्नग। ये जो आप दिख रहा है आपको ये क्लैंप या स्नग है। और ये जो है अस्क्राइबर लॉकिंग स्क्रू। ये जो है आपको दिख रहा है दोनों तरफ, एक साइड में इसमें थंब लगा होता है जिस पर नॉलिंग किया हुआ रहता है, जिसको हम लोग नट भी कहते हैं। एक साइड में नट और एक साइड में जो है क्लिप रहता है। और उसी क्लिप में ये नट जो है फिट होता है क्लैंप के अंदर डाल करके। ये जो क्लैंप आपको दिख रहा है इसमें होल किया जाता है और होल में ऐसे स्क्रू को क्या किया जाता है डाल दिया जाता है अंदर। और इस साइड में ये जो आपको साइड दिख रहा है, ये जो बोल्ट जो है, बोल्ट के अंदर सुराख रहता है अस्क्राइबर को डालने के लिए। तो अस्क्राइबर को हम लोग ऐसे डाल देते हैं और उसके बाद इसको क्या करते हैं हम लोग टाइट करते हैं, यानी ऐसे घुमाते हैं। और घुमा करके हम आपको दिखाएंगे भी प्रैक्टिकल के रूप में। हमारे पास ये सरफेस गेज जो है हम उस तरह से न दिखा करके आज सोचे कि आपको स्मार्ट क्लास के माध्यम से हम आपको बताएं और हम प्रैक्टिकल भी करके आपको आज दिखाएंगे। तो इसमें जब इसको हम लोग टाइट करते हैं तो ये जो अस्क्राइबर है फिट हो जाता है। तो जैसे हम लोग किसी भी, ये जो आपको दिख रहा है ये अस्क्राइबर है, तो इसमें 1 2 3 4 5 जो पार्ट होता है, 5 जो पार्ट के माध्यम से ये जो है साधारण जो है सरफेस गेज तैयार होता है। और इसका जो वर्क है हम लोग लंबाई ऊंचाई चौड़ाई या लेथ मशीन पर, इसको नोट करना है आप नोट कर लीजिए। लेथ मशीन के ऊपर जांच चक में किसी भी जॉब को, किसी भी गोल रड को
सेंटर भी मिला जाता है कैरेज को। कैरेज के ऊपर इसका जो बेस है, कैरेज के ऊपर हम लोग रख देते हैं। रखने के बाद ये स्क्राइबर जो है उसमें ले जाकर टच करा देते हैं, और टच करा करके और धीरे धीरे जांचक जो होता है, थ्री जांचक भी होता है, फोर जांचक भी होता है। तो किसी तरह का जांचक भी होता है। तो किसी तरह का जो जांचक है जिसमें हम लोग जब को पकड़ते हैं, जो लेथ मशीन में लगा होता है, उसी में हम लोग गोल बर या गोल पाइप या जो भी है, जैसे हमको थ्रेड काटना है या टर्निंग करना है या फिनिशिंग करना है उसका, या स्टेपिंग बनाना, स्टेप बनाना है हमको, तो जब हम कोई भी वर्क करते हैं तो सेंटर मिलाते हैं। तो सेंटर चेक करने के लिए ये जो सरफेस गेज है इसका प्रयोग वहां पे किया जाता है। हाँ भाई, आपको हम ये बता दिए साधारण, आपका जो साधारण जो दिख रहा है सरफेस गेज, इसको बता दिए। और अब हम आपको बताएंगे यूनिवर्सल सरफेस गेज। अब आपको दिखा रहे हैं यूनिवर्सल सरफेस गेज। तो ये है आपका यूनिवर्सल सरफेस गेज। ये जो आपको दिख रहा है यूनिवर्सल सरफेस गेज है। इसमें जो है, जैसे ये जो बेस है, बेस में कई पार्ट फिट होता है, और जो स्टैंड है, स्टैंड को हम लोग आगे या पीछे एडजस्ट कर सकते हैं। आगे भी कर सकते हैं, पीछे भी कर सकते हैं, ऊंचाई में भी कर सकते हैं। इसमें एडजस्टिंग स्क्रू भी लगा होता है। इसका जो बेस होता है, बेस के ऊपर एडजस्टिंग स्क्रू लगा होता है। जैसे कि ये जो है बेस है, क्या है, बेस है। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, बेस है। तो बेस जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है बेस, और इसी बेस के ऊपर जो है ये बीम जो है, जो स्पिंडल है, ये फिट होता है। और इसमें स्पिंडल नट भी लगा होता है, स्पिंडल को आगे पीछे करने के लिए या स्पिंडल को क्लैंप करने के लिए। और इसमें आपको बता दें रोकर लगा होता है। क्या लगा होता है, रोकर। यहाँ पे देखिए ये है रोकर। और एक फिट होता है इसमें गाइड नट, इसके बेस के ऊपर। इसका जो सहायता, इसको जो सहायता हम लोग करते हैं, जैसे कभी भी सहयोग करते हैं, जैसे कोई भी समानांतर लाइनें खींचनी हो तो हम गाइड नट का प्रयोग करते हैं। और जैसे बेड होता है, गाइड नट का हम लोग जैसे समानांतर लाइनें या किसी भी सेंटर लेथ मशीन को हम लोग जब मिलाते हैं, तो यहाँ पे देखिए एक ग्रुप बना होता है वी आकार का। जैसे आप देखे होंगे लेथ मशीन पर, जो लेथ मशीन का जो बेड होता है, जिसपे कैरेज स्लाइड करता है, यानी कैरेज आगे और पीछे जब चलता है, तो वहां पे भी इस तरह का वी आकार का बना होता है, जिसमें जाकर के ये क्या होता है, फिट होता है। और फिट जब हो जाता है तब हम लोग गाइड नट के माध्यम से हम लोग गाइड करते हैं उसको, यानी आगे या पीछे हम लोग मूव कराते हैं या चलाते हैं। जब हम सरफेस प्लेट के ऊपर भी जब रखते हैं तो गाइड नट का प्रयोग करते हैं। ये है आपका गाइड नट। गाइड नट का उपयोग जो है, गाइड नट दिख रहा है, इसका जो उपयोग है हम लोग कब करते हैं, जैसे किसी तरह की कोई समानांतर लाइनें हैं और उसको हमको खींचना है, हॉरिजॉन्टल खींचना हो या वर्टिकल खींचना हो, तो जब खींचना होता है तो हम लोग गाइड नट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद होता है रॉकर एडजस्टिंग स्क्रू। ये है आपका रॉकर। यहाँ पे ये जो आपको पूरा भाग दिख रहा है ये है रॉकर। और रॉकर में एक स्पिंडल नट लगा होता है। जैसे आपको यहाँ पे बताया नट ड्रिल करके और यहाँ पे अंदर डाल दिया जाता है, उसी तरह यहाँ भी स्पिंडल को जब फिट हम लोग करते हैं तो ये जो आपको नट दिख रहा है, नट में सुराख रहता है, यानी होल रहता है, और स्पिंडल को उसमें डाल देते हैं। और यहाँ से जो है स्पिंडल को हम लोग क्या करते हैं, टाइट कर देते हैं, यानी हम लोग टाइट करके और स्पिंडल को फिट कर देते हैं। और रोकर एडजस्टिंग स्क्रू जो है, रोकर के जैसे रोकर में है, रोकर में ही ये नट को फिक्स किया गया है, रोकर में ही डाला गया है, और स्पिंडल इसमें डाला गया है। स्पिंडल जब हम लोग डालते हैं तो जैसे कभी हमको इसको एडजस्ट करना हो, जैसे हम लोग स्टील फुट रूल लेते हैं या इंजीनियरिंग ट्राई स्क्वायर लेते हैं, या जैसे हम आपको बताए थे ये, जैसे हम आपको पिछले वीडियो में भी हम उसको आपको दिखा चुके थे, जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें स्क्वायर हेड लगा होता है और जिसमें एक रूल होता है और रूल में माप लिखा होता है। उससे भी हम लोग क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन सेट में जो स्क्वायर हेड होता है, कॉम्बिनेशन सेट आप लोग को हम पिछले वीडियो में बना करके आपको दिखा चुके हैं, उसमें एक साइड में स्क्वायर हेड होता है। तो उसी स्क्वायर हेड में जो रूल होता है, स्टील जो होता है, जिस
पे माप अंकित रहता है, उसको फिट करके उसको हम दिखाएंगे भी कैसे फिट किया जाता है, और फिट करके उससे भी हम लोग माप लेकर के मार्किंग कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हमारा माप लेने में 1 mm या 0.5 mm आगे पीछे हो रहा है, तो उस समय एडजस्टिंग स्क्रू का हम लोग प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एडजस्टिंग स्क्रू का। तो जैसे एडजस्टिंग स्क्रू का जैसे रॉकर में फिट होता है, तो यदि मान लीजिए थोड़ा सा आगे है या पीछे है या ऊपर है नीचे है, तो उस समय इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। अब चलते हैं, ये जो है आपको दिख रहा है ये स्पिंडल है, ये जो आपको दिख रहा है भाग ये स्पिंडल है, और स्पिंडल के ऊपर इसमें भी स्क्राइबर को फिट करने के लिए, जैसे स्पिंडल को फिट करने के लिए स्पिंडल नट लगा होता है, उसी तरह स्क्राइबर को फिट करने के लिए यहाँ पे नट लगा होता है। तो इसको हम लोग क्लैंप भी कहते हैं और स्नग भी कहते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये क्लैंप भी है और स्नग भी है। तो क्लैंप के माध्यम से हम लोग क्लैंप में फिट डालते हैं हम लोग स्क्रू को या नट को। ये जो नट आपको दिख रहा है या स्क्रू जो दिख रहा है, इसको हम लोग फिट करते हैं इसमें डाल करके ऐसे, और फिट करके ये जो आपको दिख रहा है ये जो स्क्राइबर जो है उसमें उस साइड में होल होता है, और उसी होल में इस स्क्राइबर को क्या करते हैं हम लोग अंदर डाल देते हैं। और डालने के बाद जैसे हम लोग जब डालते हैं तब उसके बाद इसको क्या करते हैं टाइट कर देते हैं, उसके बाद ये अपना वर्क करना चालू हो जाता है। यहीं पे भी हमको सेट करना है, तो इसको ढीला करते हैं, फिर इसको स्क्राइबर को ऐसे घुमाते हैं, घुमा करके हम लोग फिट करते हैं। तो ये आपको जो दिख रहा है ये है यूनिवर्सल सरफेस गेज और ये है साधारण सरफेस गेज। तो सबका अलग अलग, सभी पार्टों का अलग अलग वर्क है, सभी पार्टों का अलग अलग काम है। तो इसका नाम है गाइड नट, ये जो आपको दिख रहा है गाइड नट है। ये जो आपको दिख रहा है पूरा भाग ये है बेस, ये है स्पिंडल क्लैंपिंग नट है, और ये है आपको ये जो आपका भाग पूरा ये जो दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है ये है स्पिंडल रॉकर। ये जो आपको पूरा दिख रहा है ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये जो फिट है ये है स्पिंडल रॉकर, रॉकर बोलते हैं इसको। और ये है रॉकर एडजस्टिंग स्क्रू, ये जो आपको दिख रहा है ये स्पिंडल है, ये स्पिंडल के ऊपर जो फिट है ये स्पिंडल रॉकर स्क्रू है, एडजस्ट करता है, रॉकर को आगे पीछे करता है। और स्पिंडल रॉकर स्क्रू ये है, ये जो आपको दिख रहा है, और स्पिंडल ये नट है, ये जो आपको दिख रहा है ये नट है, ये है स्पिंडल यहाँ से यहाँ तक, ये है स्पिंडल, और ये है स्क्रू नट, ये है स्क्राइबर, पूरा जो भाग दिख रहा है स्क्राइबर है, ये है क्लैंप, इसको क्लैंप या स्नग दोनों बोल सकते हैं हम लोग, ये है क्लैंप या स्नग। तो इसमें इसको फिट किया जाता है, फिट करके इसका प्रयोग किया जाता है सरफेस प्लेट के ऊपर। और मेन इसका कार्य है किसी भी लेथ मशीन पे सेंटर मिलाने का कार्य है, और किसी भी मशीन का जो पार्ट है या वस्तु है, किसी भी बॉक्स है, अभी उसमें हमको मार्किंग करना है हॉरिजॉन्टल में या वर्टिकल में, लंबाई में या चौड़ाई में या ऊंचाई में, इससे हम लोग आसानी से मार्किंग कर सकते हैं। तो अब हम आपको दिखा देते हैं कैसे माप लिया जाता है। जैसे गोल जॉब है, गोल जॉब है, और गोल जॉब को भी ब्लॉक के ऊपर भी रख करके सेंटर भी निकाला जा सकता है। गोल जॉब में वर्टिकल हॉरिजॉन्टल क्या कर सकते हैं हम लोग, सेंटर भी निकाल सकते हैं। तो अब हम आपको दिखाते हैं, अगर इसके बाद आपको हम अब दिखाते हैं कि कैसे इसे प्रैक्टिकल किया जाता है। चलिए देखिए अब ये आपको दिखाते हैं कैसे प्रैक्टिकल किया जाता है। जैसे ये देखिए हम पिछले वीडियो में आपको भी ब्लॉक के बारे में बताए थे, भी ब्लॉक को दिखाए भी थे। तो ये है आपका भी ब्लॉक, और इसमें आप लोग यू क्लैंप भी फिट कर सकते हैं। यू क्लैंप यहाँ पे ये ग्रुप बना हुआ है, यू क्लैंप इसमें फिट करके और इसको क्लैंप भी किया जा सकता है। लेकिन देखिए जैसे ये गोल रॉड है और गोल रॉड यहाँ पे फिट हो जा रहा है, और ये सरफेस प्लेट के ऊपर ये जो आपको यूनिवर्सल सरफेस गेज जो दिख रहा है, ये यूनिवर्सल सरफेस गेज जो है सरफेस प्लेट के ऊपर रखा हुआ है। देखिए कैसे मार्किंग करता है ये। तो ऐसे जब मार्किंग कर दे रहा है ये जा रहा है ऐसे, और ऐसे मार्किंग कर दे रहा है, और फिर ये जो जब है ऐसे जाएगा और फिर उल्टा आएगा। तो फिर जैसा आप देखिए आ रहा है और इसको फिर मार्किंग कर दिया जाएगा, तो अगर आसानी से फिर ऐसा मार्किंग हो जाएगा कि यहाँ पे सेंटर आसानी से निकल सकता है। तो इस तरह से इसका जो प्रैक्टिकल जो है इसी तरह से हम लोग गोल जॉब में हम लोग सेंटर लेने के लिए प्रैक्टिकल करते हैं। अब आपको हम दूसरा जो है हम आपको दिखाते हैं कि कैसे इसे जो है माप लिया जाता है। तो देखिए ये जो है आपको जो दिखा रहा है स्क्रीन पे, जैसे स्क्रीन जो है देखिए हम आपको दिखा दे रहा है। देखिए ये इंजीनियरिंग ट्राई स्क्वायर है, ये जो आपको दिख रहा है इंजीनियरिंग ट्राई स्क्वायर है, ये सरफेस प्लेट है, और सरफेस
सरफेस प्लेट पे इसको खड़ा कर दिया गया है और इसको भी खड़ा कर दिया गया है सरफेस प्लेट के ऊपर। ये जो आपको दिख रहा है यूनिवर्सल जो है यूनिवर्सल सरफेस गेज है। और जैसे इंजीनियरिंग टेस्ट का इसका माप लिखा हुआ है, माप अंकित है। तो जैसे यहाँ पे देखिए 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, 5 सेंटीमीटर से ऊपर है ये। तो यहाँ पे 50 से 51 माप लिया गया, इसका हाइट जो है 51 है। तो कहीं पे भी इसको अगर हमको मार्किंग करना है तो हम आसानी से मार्किंग कर सकते हैं। इसे हमको कहीं पे मार्किंग करना हो तो हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, मार्किंग कर सकते हैं। फिर आपको दिखाते हैं, नेक्स्ट में आपको दिखाते हैं, जैसे ये देखिए, जैसे ये जो है ये स्क्वायर हेड है कॉम्बिनेशन सेट का। एक जो सिरा पे जो होता है कॉम्बिनेशन सेट पे जो स्क्वायर हेड होता है और ये रूल है। तो इसको सरफेस प्लेट के ऊपर, जैसे ये देखिए ये सरफेस प्लेट है और सरफेस प्लेट के ऊपर इसको हम रख दिए हैं और ये यूनिवर्सल सरफेस गेज है, इसको हम पकड़े हैं और पकड़ करके यहाँ पे देखिए माप लिया गया है, माप ले। तो इसी तरह से हम लोग माप लेते हैं। तो ये है अप्रत्यक्ष और ये है प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष जो माप होता है तो अप्रत्यक्ष हम लोग माप लेकर के कहीं भी हम लोग आसानी से मार्किंग कर सकते हैं। तो ये आपको प्रैक्टिकल दिखा दिया, हम फिर आपको रियल में प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे आज। तो ये जो है स्मार्ट क्लास के माध्यम से हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया है। आपको प्रैक्टिकल के रूप में हम अभी दिखा दे रहे हैं। तो ये है यूनिवर्सल सरफेस गेज। ये क्या है, यूनिवर्सल सरफेस गेज। तो सारी जो जानकारी हम आपको अभी दे ही दिए हैं, लेकिन फिर हम सोचे आपको कि प्रत्यक्ष रूप में इसको सामने प्रैक्टिकल के रूप में आपको दिखा दें। तो ये जो आपको दिख रहा है ये सरफेस प्लेट है। सरफेस प्लेट के ऊपर जो है ये यूनिवर्सल सरफेस गेज रखा हुआ है। तो जो जितना भी जो भी आपको हम पार्ट बताए हैं तो हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए जैसे ये स्पिंडल है, हम आपको उसमें दिखा रहे थे, ये क्या है, स्पिंडल। स्पिंडल जो रॉकर आर्म्स जो है उसमें जो है, इसमें ये क्या है, फिट है। रॉकर आर्म्स जो बता रहे थे आपको उसमें क्या है, ये फिट है। और ये है आपका बेस। बेस में जो है वी आकार का ग्रुप, जैसे उसमें भी बताए थे आपको वी आकार का ग्रुप। देखिए इसमें भी वी आकार का ग्रुप बना हुआ है, जो लेथ मशीन के जैसे बेड जो होता है, बेड के ऊपर फिट होता है, वो भी हम आपको करके दिखा देंगे। और एक चीज इसमें देखिए, जैसे रॉकर आर्म को जब हम लोग आगे पीछे एडजस्ट करते हैं तो ये नीचे जो है बेस पे और रॉकर आर्म के जो या ये बीम के नीचे जो है, बीम के नीचे जो यहाँ पे है स्प्रिंग लगा होता है। जैसे दिखा दे रहे हैं आपको, देखिए जैसे यहाँ पे देखिए ये स्प्रिंग लगा हुआ है, दिख रहा है आपको, इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है यहाँ पे। तो स्प्रिंग के माध्यम से ये एडजस्ट होता है। जैसे स्प्रिंग को जैसे इससे हम लोग इसको ढीला करते हैं तो ये ऊपर की तरफ आता है। स्प्रिंग क्या करता है, जैसे ढीला करते हैं इसको, एक साइड में इसका एक जो किनारा होता है, यहाँ पे जो एडजस्टिंग स्क्रू है, यहाँ पे रॉकर आर्म का जो एडजस्टिंग स्क्रू होता है ये फिट होता है। देखिए जैसे इसको ढीला कर रहे हैं तो ये ऊपर की तरफ स्प्रिंग क्या कर रहा है, ऐसे ऊपर की तरफ ढकेल रहा है, यानी धक्का दे रहा है। तो ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, ये उठ रहा है। देखिए ऐसे उठ गया ऊपर। यदि नीचे हमको लेना है तो इसको जैसे ही हम लोग टाइट करेंगे, इधर से जब हम टाइट करेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ जाने लगेगा। देखिए ये नीचे की तरफ जा रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। देखिए अब सीधा हो गया, सीधा हो गया। अब इसको ऐसे आगे की तरफ करना है तो देखिए अपने आप धीरे धीरे हम इसको ढीला करते जाएंगे, अपने आप नीचे ऊपर की तरफ उठते जाएगा। देखिए एडजस्ट हो रहा है, ये हो रहा है एडजस्ट, दिख रहा है। तो ये जो है यही इसका काम है। और बीम, जैसे ये बीम है तो बीम में जो है यहाँ पे एक स्क्रू के द्वारा इसको, जो रॉकर आर्म्स जो आपको ये जो दिख रहा है, स्क्रू के द्वारा इसमें क्या कर दिया जाता है, फिट कर दिया जाता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है और ये जो स्क्रू है यहाँ पे रॉकर आर्म्स में होल करके, इसमें होल करके फिट कर दिया गया है, ताकि ये आगे पीछे या बाहर ना निकल सके। इसीलिए हम लोग ये जो बेस है, इस बेस में इसको फिट कर दिया गया है। ये जो है स्पिंडल है। स्पिंडल जो है यहाँ पे इसमें होल करके, स्पिंडल लॉकिंग स्क्रू भी होता है लेकिन इसमें नहीं है, इसको डायरेक्ट रोकर आर्म में फिट कर दिया गया है। इसमें थ्रेड, ये जो बीम है इसमें थ्रेड काट दिया गया है और इसमें थ्रेड काट दिया गया है, यानी इंटरनल आउटसाइड थ्रेड कटा हुआ है स्पिंडल में और इंटरनल रोकर आर्म में कटा हुआ है और थ्रेड के माध्यम से इसको टाइट कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे जैसे आपको हम दिखा रहे थे उसमें कॉलम, ये जो है
कॉलर जो हम आपको बता रहे थे, कॉलर्स या क्लैंपिंग, ये क्लैंप है, ये क्या है, ये क्लैंप है, ये जो आपको दिख रहा है ये क्लैंप है। और यही जो है आपको हम दिखा रहे थे, इसमें भी एक स्प्रिंग लगा होता है जिसे टाइट होता है। देखिए ये जो है ये क्या है, एक तरह का नट है, और ये जो नट है इसमें होल कर दिया गया है, होल किया गया है, होल किया गया है यहाँ पे, अब देख रहे हैं होल है ना। स्क्राइबर को डालने के लिए यही जो स्क्राइबर है इसको ऐसे हम लोग इसमें डाल देते हैं। स्क्राइबर का क्या करते हैं, ऐसे हम लोग ऐसे डाल देते हैं। देखिए डाल दिए हैं इसमें। और ये जो है क्लैंप जो है, ये क्लैंप में भी होल किया गया है, हम आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए ये है क्लैंप, तो पूरा जो भाग है हम आपको अलग अलग करके दिखा दिए। देखिए ये क्लैंप है, और ये जो क्लैंप है इस स्पिंडल में ऐसे हम लोग डाल देते हैं। ऐसे डालने के बाद अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको इसमें क्लैंप में स्क्रू को डाल देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे फिर स्प्रिंग को डालते हैं ऐसे। और फिर ये जो नट है इस पर नर्लिंग किया रहता है क्योंकि हाथ स्लिप ना कर सके। तो अब ये नट जो है ऐसे डाल देते हैं हम लोग ऐसे, और इसको जहां भी कहीं भी सेट करना हो तो क्लैंप को ढीला करके हम लोग आगे पीछे ले जा करके हम लोग सेट कर सकते हैं, जैसे ऐसे सेट कर सकते हैं। तो अब हम आपको दिखा देते हैं प्रैक्टिकल करके। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये ट्राई इंजीनियरिंग ट्राई स्क्वायर है, इस पे माप लिखा हुआ रहता है, कपड़ा है काजू का। ये जो माप कैसे है, इससे हम लोग यदि हमको माप लेना है कहीं पे किसी जगह, तो हम लोग ऐसे क्या करते हैं, इसको ऐसे ढीला कर देते हैं। और ढीला करने के बाद जैसे मान लीजिए कि हमको इतना ही पे माप लेना है, या हमको क्या करना है, मार्किंग ऐसे माप ले लिए। देखिए ऐसे माप ले लिए, या इसको थोड़ा सा और इसको क्या करेंगे, हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे इसको, ताकि मार्किंग करने में हमको असुविधा न हो। जैसे देखिए इसको ऐसा माप ले लिए, ऐसे माप ले लिए, इतने ही माप पे हमको क्या करना है, मार्किंग करना है। तो अब हम माप ले लिए, माप लेने के बाद यदि हमको किसी जॉब में मार्किंग करना है, जैसे ये जॉब है और इसमें हमको मार्किंग करना है, ऐसा लाइन खींचना है हमको, तो इसको ऐसे एंगल प्लेट पे ऐसे सहारा दे करके, ऐसे एंगल प्लेट है, एंगल प्लेट आप दिख रहा है, ये सरफेस प्लेट है, ये एंगल प्लेट है, इसको हम सी क्लैंप्स के माध्यम से इसको हम क्लैंप भी कर सकते हैं एंगल प्लेट को, ताकि ये आगे पीछे ना हिले। तो ऐसे हम क्लैंप करने के बाद ऐसे सपोर्ट दे देंगे। सपोर्ट करने के बाद देखिए इसको ऐसे हम लोग क्या करेंगे, ऐसे मार्किंग कर सकते हैं। ऐसे मार्किंग कर दिए, यानी लाइन खींचना है हमको, तो ऐसे हम लोग आसानी से मार्किंग कर सकते हैं। यदि और नीचे तरफ और नीचे मार्किंग करना हमको, तो ऐसे हम लोग मार्किंग कर लेंगे। नीचे मार्किंग करना है तो ऐसे हम लोग मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग कर लिए, तो इसी तरह से इसका जो प्रैक्टिकल है, इसी तरह से प्रैक्टिकल इसका किया जाता है। अब हम आपको दिखा देते हैं कैसे इसे माप लेते हैं। ये देखिए, ये कॉम्बिनेशन सेट, और कॉम्बिनेशन सेट का जो है ये है स्क्वायर हेड और ये है रूल, और इसमें जो है फिट करके कैसे हम लोग इससे माप, इससे हम लोग कैसे माप लेते हैं वो भी हम आपको आज करके दिखा दे रहे हैं। कॉम्बिनेशन सेट एक बार आपको हम बता भी चुके हैं, ऐसे फिर हम आपको दिखा दे रहे हैं। कॉम्बिनेशन सेट है, इस पे माप लिखा दर्शाया गया है। यदि कितना भी हमको माप, हमको जैसे मान लीजिए कि कोई भी माप यदि हमको लेना है, यदि हमको कोई भी माप लेना है, तो जैसे आपको माप दिख रहा है, ये दिख रहा है स्टील, ये दिख रहा है, ये ऐसे दिख रहा है, दिख रहा है। जैसे आपको ये माप जो दिख रहा है, ये कॉम्बिनेशन सेट का स्क्वायर हेड है, ये जो आप देख रहे हैं कॉम्बिनेशन सेट का स्क्वायर हेड है, और ये रूल है। यदि इससे हमको माप लेना है, जैसे हम आपको प्रोजेक्टर पे भी दिखाए थे,
हम आपको प्रत्यक्ष रूप में भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। यदि कोई भी हमको माप लेना है, जितना पे भी हमको माप लेना है, तो इससे क्या करेंगे, हम लोग माप आसानी से ले सकते हैं। जैसे कितना पे माप आपको लेना है, यदि 9 पे लेना है तो इसको क्या करेंगे, लॉक कर देंगे। और एडजस्टिंग स्क्रू के माध्यम से देखिए, जैसे यहाँ पे 5 पे ही आ रहा है, इससे ऐसे ही एडजस्ट किया जाता है। देखिए, जब एडजस्ट करने का जो प्रक्रिया है यही इसी जगह पे अपनाया जाता है। जैसे देखिए, ये माप अब एक्यूरेट आ गया, एडजस्ट कर दिया हम। एडजस्ट करने के बाद अब इसको क्या करेंगे, लॉक कर देंगे। इसको ऐसे पीछे ले लेंगे और पीछे लेकर के मजबूती से इसको लॉक कर देंगे। और लॉक करने के बाद अब हम कहीं पे भी कोई भी मार्किंग करना हो तो आसानी से हम लोग मार्किंग कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका प्रैक्टिकल। इसी तरह इसका प्रैक्टिकल किया जाता है। और इसका हम आपको धातु भी बता दें, ये जो आपको दिख रहा है, ये स्पिंडल जो है ये MS मेटल का बना होता है। इसका लॉकिंग स्क्रू जो है एक स्टील का बना होता है। और ये आर्म्स, ये जो बेस है, ये जो आपको बेस दिख रहा है, ये जो आपको बेस है कास्ट आयरन का बना होता है। और ये स्क्रू जो है ये भी स्टील का बना होता है। और ये भी जो स्क्रू है ये भी स्टील का ही बना होता है। और ये जो आपको स्क्राइबर जो दिख रहा है ये हाई कार्बन स्टील का बना होता है। ये जो आपको दिख रहा है ये हाई कार्बन स्टील का बना होता है। तो चलिए अब हम आपको लेथ मशीन पे ले चलते हैं। लेथ मशीन पे आपको दिखा देते हैं वहाँ भी प्रैक्टिकल करके कैसे सेंटर मिलाया जाता है। इधर से साफ दिख रहा है कि इधर से पुनः उधर से वहां से। तो देखिए, ये है लेथ मशीन। और ये जो आपको दिख रहा है, ये है हेड स्टॉक। ये जो आपको दिख रहा है ये हेड स्टॉक है। और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो जाज चक बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जाज चक। और इसमें जो है जा की जो है इसमें फिट किया जाता है, फिट करके इसको सेट किया जाता है। तो अभी जो आप दिख रहा है ये, जैसे ये गोल जब है, ये गोल रॉड है। और इसमें जा जो की है, जा जो चक है, इसमें फिट किया गया है, ये गोल जब है। तो इसी जगह पे जो यूनिवर्सल सरफेस गेज जो आप देख रहे हैं, इसी जगह पे ऐसे फिट किया जाता है। जैसे देखिए, ये बेड है और इसी बेड में भी आकार का बना हुआ है। और भी आकार का इसमें क्या करते हैं हम लोग, ऐसे फिट कर देते हैं। और फिट होकर के ऐसे हम लोग आगे पीछे स्लाइड करके चेक कर सकते हैं। ऐसे देखिए, ऐसे हम लोग आगे पीछे क्या कर सकते हैं, हम लोग चेक कर सकते हैं कि सेंटर सही मिला है या नहीं मिला है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे ऐसे सेंटर मिलाते हैं। और यहाँ पे जो धातु है, ये मान लीजिए कि टेढ़ा है या मेढ़ा है, ये जो मेटल है ये टेढ़ा है या सीधा है। यदि यही सीधा नहीं रहेगा तो हम सेंटर नहीं मिला सकते हैं। तो इसको यदि चेक करना हो तो भी हम आसानी से ऐसे स्लाइड करके, ये बेड जो है बेड के ऊपर स्लाइड करके हम लोग चेक कर सकते हैं। तो जैसे हमको सेंटर जब मिलाना है तो इसी तरह से हम फिट कर देते हैं। और फिट करके इसमें जो की है, यहाँ पे जो जा चक दिख रहा है, इसमें की को ऐसे डाल देते हैं। और डाल करके की के माध्यम से ये जो जा है, ये मूवेबल जा है, ये मूव करता है। ये 3 जा चक है। और एक जैसे ये की को घुमाएंगे तो तीनों मूव करता है। हम अगले वीडियो में जब हम लेथ मशीन आपको बताएंगे तो पूरा प्रैक्टिकल इसका करके हम आपको दिखाएंगे। तो जब हम लोग ऐसे, हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे ऐसे घुमा करके चेक कर लेते हैं कि सेंटर मिला है या नहीं मिला है। तो देखिए, यहाँ पे जो है सेंटर नहीं मिला है। जैसे हम चेक कर लिए इसको, ये जो रड है ये सेंटर नहीं मिला है, यानी टेपर है, यानी टेढ़ा है, ये सेंटर सही नहीं मिला है। यदि सेंटर मिला रहता है तो जैसे जैसे हम मूव कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, यदि टच कर रहे हैं तो हर जगह टच करेगा। ऐसे देखिए, अभी टच कर रहा है, अब धीरे धीरे टच नहीं कर रहा है, यानी स्पेस हो जा रहा है। वहाँ पे देखिए स्पेस हो जा रहा है। थोड़ा इधर से आप दिखा दीजिए आकर के वीडियो, इधर से पूरा लेथ मशीन है। लेथ मशीन के बाद आप धीरे धीरे आ जाइए, यहाँ पे दिखा दीजिए आप, यहाँ पे, यहाँ देखिए, ये जैसे देखिए यहाँ पे मूव करा रहे हैं तो अभी देखिए टच हो रहा है,
अब इसके बाद यहाँ पे भी ज़्यादा टच हो रहा है, देखिए ज़्यादा टच हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे गैप हो जा रहा है। देखिए यहाँ पे गैप हो गया, गैप हो गया ना, दिख रहा है ना यहाँ पे देखिए गैप हो गया, यहाँ पे टच हो जा रहा है, टच हो जा रहा है, और यहाँ पे यानी इसका जो सेंटर है सही नहीं मिला। तो इसी तरह हम लोग सेंटर मिलाते हैं और चेक करते हैं। तो जहाँ पे टच हो रहा है वहाँ पे की से क्या करेंगे, टाइट कर देंगे, तो अपने आप बैलेंस में चला जाएगा और जा करके सेट हो जाएगा। तो ये हुआ आपका लेथ मशीन के ऊपर कैसे सेंटर मिले, तो वो भी हम आपको करके दिखा दिए। तो यही इसका वर्क है, ये जो यूनिवर्सल सरफेस गेज जो दिख रहा है आपको, इसका यही मेन वर्क है और यही इसका उद्देश्य है। तो चलिए आज इतना ही, बहुत बहुत आप सभी लोगों का धन्यवाद।